प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। अपना समय, अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा एक दूसरे के साथ बांटने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबको मेरा दिल से ढेर सारा प्रेम और बहुत सारा प्रणाम। सभी मास्टर्स, ध्यानियों को, सभी गुरुजनों को, जो भी आज यहाँ पे मौजूद हैं, जो भी विजिबल इनविजिबल मास्टर्स हैं, इनविजिबल बींग्स हैं, हम सब की तरफ से आप सबको बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं विजयदशमी की, दशहरा की। आप सबके जीवन में दशहरा के रूप में जो ये दिन आया है, हम सबके जीवन को हमेशा हर नकारात्मक चीजों से क्लियर करते जाए और हम और सकारात्मकता के साथ हम आगे बढ़ते जाए और अब हमारा सोल हमने जो भी प्लान किया है उसके साथ अलाइन होते जाए और हमारे जीवन में हर कुछ नित नए नव रूप के साथ अच्छी अच्छी चीजें होती जाए। सो मास्टर्स, यही शुभकामना देती हूँ कि हम सबके जीवन में स्वस्थता, प्रेम, शांति, आदर, सम्मान, ज्ञान और ज्ञान का प्रकाश, इसकी भरमार हो हम सबके जीवन में। और आप सबको ये सब आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, सबके जीवन में ये सब मौजूद रहे। हम सब अच्छे से आगे बढ़ते रहे। सो मास्टर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये विजयदशमी का पर्व है और हम दशहरा मनाते हैं, विजयदशमी मनाते हैं और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन पहले हम जो हम डेली करते हैं, सबसे पहले अपने गुरुजनों को, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को हम प्रणाम करेंगे, अपना आभार प्रकट करेंगे। हमें डेली अपने जीवन में उन सब निमित्तों को और उन सब माध्यमों को, हमारे सभी मास्टर्स को, हमारे जीवन में मौजूद हर एक नेमतों को हमें धन्यवाद देना चाहिए। ग्रैटिट्यूड की भावना, जिस ग्रैटिट्यूड में हम रहते हैं, जब हम रहेंगे, यूनिवर्स उस चीज को सुनता है और हमें और प्रदान करता है। तो आइए हम सब हाथ जोड़कर अपने सभी मास्टर्स, गुरुजनों को, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को, हम सभी डिवाइन बीइंग्स को हम प्रणाम करते हैं। हमारे सभी असेंडेड मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, हमारे सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, हमारे पितामह, जो हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हमारे सभी दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई दिव्य आत्माएं, दिव्य पुरुष, महिलाएं, जो भी इस ध्यान सागर के मंच पर मौजूद हैं, जो भी हम सबको ज्ञान प्रदान करते हैं, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी व्हाइट लाइट के मास्टर्स को, व्हाइट ब्रदरहुड, व्हाइट सिस्टरहुड, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सभी स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्क एंजल्स, एंजल्स, एलिमेंटल किंगडम के मास्टर्स, सभी मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि धन्यवाद और सभी का आभार। हम सबके जीवन में हमारी चेतना का विस्तार करें, मेधा ज्ञान बढ़ाएं। हम सबको निरंतर प्रयास के लिए, हम अपने जीवन में प्रयासरत होते रहें, सत्य के मार्ग पर चलते रहें। हमारे जीवन में जो भी हमने अपने जीवन के लिए हाईएस्ट टाइमलाइन सेट की है उसके साथ जोड़ते जाएं। और यही रिक्वेस्ट करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब मास्टर्स की चेतना के साथ जुड़कर हम भी आत्म प्रगति कर सके। थैंक यू सो मच मास्टर्स, और हमें भी जोड़ ले अपनी चेतना के साथ। सो मास्टर्स, बहुत सारी चीजें हमने बोली हैं, लेकिन ये सब मैं मीन करके बोल रही हूँ, बिकॉज अगर हम इन सब चीजों का संकल्प नहीं लेते हैं, अफर्म नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन रूखा रूखा सा रहता है। आ, हमें ग्रेस मिलती है मास्टर्स की, लेकिन क्या वो ग्रेस आप पहचान पाते हैं? जब हम ये शब्द बोलते हैं तो हमें याद रहता है और साथ में हमें हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन में कितना हमें प्रेम मिला है। हमारी जीवन को शांत बनाने के लिए मास्टर्स कंटिन्यूअसली प्रयासरत रहते हैं, हम सबको ज्ञान देने के लिए कंटिन्यूअसली, हमें हमारे साथ चलने के लिए, उनके साथ चलने के लिए हमें वो लाइन दिखाते हैं, जगह दिखाते हैं, पाथ दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। आप सोच सकते हैं, अरे वाह, ये बात हो गई मेरे साथ, कितनी अच्छी बात है, गुड न्यूज है, ये है, वो है, हम सब बोलते हैं। लेकिन उस जगह हम क्या अपने मास्टर्स को ध्यान करते हैं कि अगर वो नहीं होते तो हमारे जीवन में वो क्षण आता नहीं, जो क्षण हम देखने के लिए तरस गए हैं। कई ऐसे क्षण रहे होंगे आपके जीवन में जहां पे आपके साथ कुछ अच्छी चीजें हुई हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आपको लग रहा था कि अच्छी नहीं है, लेकिन वो भी अच्छी ही हुई हैं क्योंकि उस जगह आपको जाना नहीं होगा, इसलिए वो चीजें पॉसिबल ही नहीं हो पाई। मगर इसके साथ मास्टर्स, जैसा कि मैंने आप सबको बताया, हम सब, और आपको पता भी है, आप सब सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। सो दशमी, विजयादशमी का पर्व, ये नवरात्रों के बाद आता है, 9 दिन के बाद आता है। ये 9 दिन हम देवी को जागृत करते हैं अपने भीतर,
उसको पूजते हैं, और साथ ही साथ उनकी जो शक्तियां हैं, हम उस शक्तियों को जागृत करते हुए अपने भीतर उन शक्तियों को उन शक्तियों का उपार्जन करने के बाद हम अपने अंदर से जो नकारात्मकता है उसका खात्मा करते हैं, कोशिश करते हैं। विजयादशमी का पर्व और या दशहरे का पर्व यही शो करता है कि हमारे भीतर के जो रावण है, जिसको हम अरिषद वर्ग कहते हैं, जिसे हम काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, झूठ, और हम धोखा, आलस्य, ये सब हमारे भीतर के जो अरिषद वर्ग हैं, और खासकर सेल्फिशनेस, ये सब हमारे भीतर ये रावण बनकर मौजूद रहते हैं। कहाँ मौजूद रहते हैं? हम भी हमारे ही पेट में, हमारे ही जठराग्नि में, हमारे ही जठराग्नि के पास की जगह जहां पर हमारा नाभि केंद्र है, हमारा, चाहे वो कॉन्फिडेंस बोलने, चाहे ओवर कॉन्फिडेंस बोलने, चाहे अंडर कॉन्फिडेंस। अगर अंडर कॉन्फिडेंस है तो हमको उसको बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस है तो बैलेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस है तो उसको भी बैलेंस में। तो हर चीज हमको बैलेंस करनी है। कुछ भी चीज जब ज्यादा बढ़ जाती है, चाहे वो हमारा घमंड हो, हमारा कोई भी ऐसी नकारात्मक सेल्फिशनेस, केवल अपने बारे में सोचना, केवल अपने बारे में ही नहीं सोचना है, सबके बारे में सोचना है, लेकिन पहले अपने बारे में भी सोचे और दूसरों के बारे में भी सोचे। जो आपको बात अच्छी नहीं लगती वो दूसरों के साथ ना करें। वैसे ही हम सब कई बार उन चीजों का घमंड करते हैं जो हमारी है ही नहीं, उन चीजों का, उस दंभ को शो करते हैं जो जिसको अर्जन करने में हमने कोई मेहनत ही नहीं की। राइट? तो कई बार जब कई लोग सोचते हैं, कई बार लोग एक दूसरे को जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उस इन सब जो रावण के 10 सिरों के भांति हमारे जीवन में मौजूद हैं, उनको अपने जीवन से हमें हटाना है। और विजयदशमी का पर्व इसी को शो करता है। यही जो आज आज का जो टॉपिक है, ये सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ दशहरा, और इसके पीछे इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो सिंबॉलिक मीनिंग यही है, 10 सर, ये 10 सर बार बार उठते हैं आपके, जो रावण बन के आपके जीवन में 10 बार उठते हैं। काम यानी कि लस्ट, क्रोध यानी कि एंगर, लोभ यानी कि लालच, ग्रीड, राइट? और उसके साथ साथ मद, दम, आपका जो आप इस मद में चूर रहते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं, उस मद को आप तोड़ दीजिए। ये बार बार उठेगा आपको, लेकिन आपको बैलेंस करना है। मात्सर्य, राइट? कितने बार हम धोखाधड़ी, लालच, आलस्य, इन सब चीजों से जुड़े होते हैं। दूसरों के बारे में गॉसिप करना, दूसरों के बारे में उनके कैरेक्टर को असैसिनेट करना, यानी कि उनके कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा देना, जो चीजें हैं भी नहीं, वो चीजें उनके बारे में बोलना। कई बार ऐसा होता है। तो हमारे भीतर जितनी भी ये नकारात्मक रावण जैसी शक्तियां हैं, जो नकारात्मक लोअर वाइब्रेशनल है, इन सबको हमें अपने भीतर उसका दमन करना है। और ये कहाँ मौजूद रहती है? चाहे वो डर हो, धोखाधड़ी हो, लालच हो, काम वासना हो, चाहे वो आलस्य हो, दंभ हो, आप द्वेष करते हो, किसी से जलन करते हो। तो ये सब जो भावनाएं हैं, ये रावण के भांति हमारे अंदर विराजमान होती है। और मैं ये कहूंगी कि अगर, जैसे कि हम सब ने सुना है, जानते हैं, सब पढ़ा है, सुनी सुनाई बातें हैं, हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन जब हम विजयदशमी का पर्व सेलिब्रेट करते हैं, तो ये हम सब जानते हैं इसका जो माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, कि राम और सीता और लक्ष्मण ये वनवास चले गए, 14 साल के बाद वो वापस लौट के आए। लेकिन उस बीच में कहा जाता है कि रावण ने सीता का हरण कर लिया, और उस सीता के हरण के बाद ये राम ने अपनी पत्नी को पाने के लिए युद्ध किया, उन रावण से जाके अपनी पत्नी को वापस लिया। और बहुत सारी उसमें प्रोसेसेस हुए, अग्नि में उनको जाकर अपने पवित्रता का उनको भान कराना पड़ा। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि ये जो सोसाइटी हम सबको, हमारे पर थोपती है, बहुत सारी चीजें लगाती है, तो ये बहुत कठिन बात है किसी भी महिला के लिए, किसी भी फेमिनाइन एनर्जी के लिए। क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी ना, ये आदमियों में भी होती है, औरतों में तो, महिलाओं में तो है ही। लेकिन आप सब समझिए कि हमारे भीतर पुरुष तत्व भी है और प्रकृति तत्व भी है, दोनों ही तत्व है।
मेल फीमेल एनर्जीज दोनों है। और इन सब चीजों का आपको मान रखना है, सम्मान रखना है। इसलिए हमारे भीतर ये जो बार बार उठती है नकारात्मक भावनाएं, हम सोचते हैं और हम इसको अच्छा मानते हैं कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। डेली अपने भीतर के जो ये रावण है, इनको डेली निकलेगा बाहर। और जब हम रावण की बात करते हैं, वो भी बहुत बड़ा ब्राह्मण था। उसने भी बहुत, उसको बहुत ज्ञान था। और जो भी मास्टर ज्ञान रखता है, वो भी ब्राह्मण के बराबर होता है। लेकिन उसके साथ आता है दंभ, ईगो, राइट, और घमंड आता है। तो इस घमंड का दमन हमको बार बार करना है। हमको याद रखना है कि हम अपने भीतर उस ज्ञान को, ज्ञान रूपी प्रकाश को जो हमारे अंदर बैठा है, उसके ऊपर क्या हमने अंधकार की चादर ओढ़ के बैठे हैं। अंधकार की चादर सोसाइटी की हो सकती है। अंधकार की चादर ये जितने भी अरिषद वर्ग हैं, षड रिपु भी कहा जाता है इनको संस्कृत में, इन सबको हमको अपने जीवन से निकालना है। और जिस प्रकार रावण की मृत्यु किस प्रकार पॉसिबल थी, रावण की जो जब हम उसकी बात करते हैं तो वो एक इमॉर्टल था, ऐसा कहा जाता था, राइट। लेकिन उसका जो मरने का, अगर कोई मारे तो उसको मारने के लिए उसके नाभि केंद्र में, नाभि कलश में अ, अमृत था। जब तक कि वो नहीं उसको हटाया जाएगा, उसकी मृत्यु पॉसिबल नहीं है। तो हर इंसान की जो कोर एनर्जीज है, जो स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंस है, और जो उसका आत्मविश्वास है, विल पावर है, वो नाभि केंद्र में रहता है। हमारी स्वस्थता भी यहीं से आती है। हम जब अपने इस सेंटर पर ध्यान देते हैं, तो हमें समझ में आता है कि अगर ये भाग मजबूत नहीं होगा, तो हम आए दिन हम बीमार पड़ेंगे, हम बीमारी से ग्रसित होंगे। और साथ ही साथ हमारे भीतर आत्मविश्वास की कमी होगी। हम कोई भी कार्य को करने के लिए इनिशिएटिव नहीं ले पाएंगे, और साथ ही साथ मतलब पहल नहीं कर पाएंगे। और विल पावर नहीं होगा उस कार्य को पूरा करने के लिए। शुरू तो कर दिया आपने, खत्म करने के लिए आपके पास वो साजो सामान नहीं है, या आपके पास शक्ति नहीं बची, या आपको करने की इच्छा नहीं रही। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये भी हमारे नाभि केंद्र से जुड़ी होती है। हमारा जो नाभि कलश है, हमारा जो नाभि केंद्र है, ये हमें भी रावण के जैसा ही मजबूत बना देता है। लेकिन इन षड रिपु और जितने भी अरिषद वर्ग हैं, इनको दूर करते हुए अपने जीवन में विजयदशमी मनानी चाहिए। याद रख के कि 9 दिन मैंने अपने भीतर देवी को जागृत किया, और इन 9 दिनों के बाद अब मैं अपने ऊपर जो काम किया है 9 दिनों में, 10वें दिन मेरे अंदर के रावणों के बारे में मैं जानूं, पहचानूं, और उनको जो हमने 9 दिन जाना, हमने जाना चंड मुंड के बारे में, मधु कैटभ के बारे में, राइट, शुंभ निशुंभ के बारे में, महिषासुर, रक्त बीज, दुर्गमासुर, ताड़कासुर, कितने सारे दैत्य हैं। हम देखें तो कितने सारे अरिषद निकल के आ गए। तो ये किस किस के भांति हैं? जो रक्त के समान हमारे हर एक डीएनए में, हमारे रक्त में स्थापित है, हर एक सेल में स्थापित है। और धीरे धीरे ये बार बार अपना सर उठाते हैं, और बार बार हमको इनके सर को काटना है। हर, जैसे बोलते हैं ना, जन्मों जन्मांतर तक हम इतने जन्म लेकर आए हैं, कितने मुश्किल से हमें ये मनुष्य योनि मिली है। इस मनुष्य योनि का भान हमें है कि नहीं है, या हम जानवरों की भांति ही जीवन जी रहे हैं। सुबह उठा, नहाए धोए नहीं, अपना ना आपने मन लगाया कहीं पे, ना ध्यान लगाया आपने। आप सिर्फ सीधे उठे और अपना हाथ में फोन लिया, सिगरेट ली, पान तंबाकू और क्या क्या, और उसके बाद घर में भी बहुत सारी चीजें, राइट, अपना आराम से बैठ गए। कई लोग नहीं नहाते हैं अपनी। जब हम हाइजीन प्रॉपर रखते हैं, तब हम सुबह उठ के ब्रश करते। कई लोग मुंह भी ब्रश नहीं करते, सीधे बेड टी पीते हैं, राइट। तो ये सब होता है, कई जगह होता है, आज भी होता है। तो इस चीज को समझना है कि मेरे अंदर, मैं अपने केवल आंखों के माध्यम से नहीं, कानों के माध्यम से नहीं, मेरे मुंह के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें अंदर जा रही है मेरे पेट में, जो रावण के भांति बार बार अपना सर उठाएंगी। ये हमारी हैबिट्स ही हैं, जो हम साल दर साल हम इनको पालते हैं, मैं ऐसा बोलूंगी। और पालने के बाद हम क्या करते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि हमारे भीतर का गुस्सा तेज हो जाता है। देखो, गुस्सा आना मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बुरा है,
लेकिन कितने हद तक गुस्सा आना और किस हद तक उस गुस्से को लेकर जाना और किस हद तक आप किसी को अपने गुस्से से नष्ट कर दो, ऐसा काम नहीं करना है। हम कौन होते हैं किसी को नष्ट करने वाले? कोई भी नहीं। हमारे कारण कोई भी नष्ट नहीं होता। नष्ट वो होते हैं अपने आप के कारण, क्योंकि हमारी आदतें जो हमने पाल के रखी हैं वो हमने पाल के रखी हैं, दूसरे ने नहीं पाल के रखी है। दृढ़ निश्चय करने की जो इच्छा है वो आपके अंदर आनी चाहिए। इच्छाएं तो बहुत है, इच्छाओं का दमन करना भी आपको आता है, लेकिन कौन सी इच्छाओं का आपको पालन करना है, कौन सी इच्छाओं का दमन करना है, इसको हमें ही समझना पड़ेगा। हमारे भीतर का जो रावण है वो ब्राह्मण है, उसको वो ज्ञान है, उसको ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन अपने भीतर के इस 10 सिर वाले रावण का दमन करना है। विजयादशमी का पर्व सत्य के ऊपर असत्य की विजय, सॉरी, असत्य के ऊपर सत्य की विजय, राइट, और झूठ के ऊपर सच की विजय, अंधकार के ऊपर प्रकाश की विजय, राइट, धर्म के अधर्म के ऊपर धर्म की विजय। तो ये जो बात तो मैं एक ही कर रही हूँ, आप चाहे इसको कहीं से भी ले लें, लेकिन जैसे बोलते हैं नेगेटिविटी के ऊपर पॉजिटिविटी की विजय, और जो भी गुड ओवर, जैसे बोलते हैं ना, गुड ओवर इवल, उसकी विजय, कि हर एक इवल को दमन करने के लिए गुड को सामने आना ही पड़ता है, अवतार लेना पड़ता है। और अवतार किनके माध्यम से? मनुष्यों के माध्यम से। ये योनि जो हमको मिली है, ईश्वर ने हमें अपने प्रकार, अपने हिसाब से, उनके हिसाब से हमें भी बनाया है। हमारे भीतर भी वो कलात्मक क्रिएटिव शक्ति है जो हमें आगे तक लेकर चलेगी, लेकिन हमें भी उनके ही भांति हमारे भीतर वो सारी शक्तियां मौजूद हैं जो ईएसपीज के रूप में है, जिन्हें हम अति इंद्रिय शक्तियां कहते हैं। हमारी इंद्रियां शक्ति तो है ही, लेकिन हमारे भीतर ये सारी शक्तियां मौजूद है। और इसको किसको जागृत करना है? कोई और आके जागृत करेगा? बता तो बहुत कोई सकता है, हर कोई बता सकता है, जागृत हम सबको करना है। और जब तक कि हम जागृत नहीं करेंगे, हमारे भीतर के जो रावण है वो पलते रहेंगे। ब्रह्म ज्ञान तो रावण को भी है, जैसा मैंने बताया, आप सब जानते भी होंगे और जानते ही हैं। कितने बार हमने ये राम और रावण की कितनी बार कहानियां सुन चुके हैं, रामलीला मैदान में रामलीला देख चुके होंगे हम, राइट। लेकिन आप सब सोचिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इन सभी षड रिपु और अरिषद वर्गों की, आ, हम केवल इस जन्म की बात नहीं करते हैं, हम जन्मों जन्मांतर के जन्म की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं। हमारे भीतर जो ये आत्मा है, जो हमारी जो जिसको हम सोल कहते हैं, इसने कितने बार इनकारनेट किया होगा और कितने बार। अब मैं जैसे, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, हमारे चारों तरफ कहीं ना कहीं कई लोग कार्मिक्स होते हैं जो हमारे जीवन में फैमिली मेंबर्स बन के आते हैं, जो कई बार होता है ना, अरे बाप रे कितना डिफिकल्ट है इनसे डील करना। कई लोग अपने स्पाउसेस के बारे में बोलते हैं, पति पत्नी के बारे में, कई बार अपने बच्चों के बारे में बोलते हैं, सास ससुर के बारे में, माँ बाप के बारे में, भाई बहन के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, और उनसे डील करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। और आपको लगता है कि हमारा जीवन है ऐसा क्यों है? अब क्योंकि हम सब ध्यान में आ चुके, ध्यानी है, हम सब समझ चुके हैं कि हमारे जीवन में ये सब क्यों है। कर्मों का बंधन है, हम कर्म लेकर, हमने कुछ कर्म किए थे, अब वो कर्मों को हमें बैलेंस करना है, इसलिए हम आए हैं। अब बैलेंस कैसे होंगे जब कोई दूसरी आत्मा, यानी कि जो कोई मनुष्य है, वो जब शरीर धारण करती है और इनकारनेट करती है, पैदा होती है बच्चे के रूप में, और फिर जीवन उसका शुरू होता है, और वो एक ऐसे स्टेज पर आती है जब वो परिवार बन जाता है, वो बच्चा किसी का पति बनता है, किसी की पत्नी बनती है, किसी की माँ, भाई, भाप, सब कुछ। मतलब ये सारे रिश्ते, अब मैं सबके नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप सबको पता है कि हमारे जीवन में कैसे कैसे रिश्ते हैं, और कई बार इतने कठिन रिश्ते होते हैं कि हम उनसे निकल नहीं पाते हैं। और निकलना की बात नहीं, वो परिवार है, निकल भी नहीं सकते। इस बोलते हैं ना, वो लड्डू खा लिया, अब ना निगला जाए ना उगला जाए। अब आपने उस लड्डू को संभाल के रखना ही पड़ेगा। अब या तो उसको आप उसमें बुरी महक आने दो, या वो स्वाद वाला घी वाला बनाया था लड्डू आपने, अब कैसे बनाया है? परिवार का जो ये लड्डू है, ये हमारे जीवन में वो कार्मिक्स बन के रहते हैं, कुछ प्लेटोनिक्स बन के रहते हैं, आते हैं चले जाते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे होते हैं जो कार्मिक्स जाते नहीं हैं और परिवार के इस रूप में रहते हैं, और हमें तकलीफ होती है कि किसी में बहुत गुस्सा भरा पड़ा है, किसी की आदत खराब है, किसी को बुरी आदतों की लत, किसी को लत लग गई है किसी चीज की, बुरी चीजों की, चाहे वो शराब हो,
तंबाकू हो, पान की आदत हो, गुटखे की आदत हो, और भी ड्रग्स की आदत हो, राइट? तो और गुस्से की आदत हो, मीठा खाने की आदत हो। आदत तो कोई भी हो सकती है, टीवी देखने की आदत हो सकती है। आदतें बहुत तरह की हो सकती हैं, केवल सिर्फ किसी चीज की लत की बात है तो बहुत सारी आदतें हो सकती हैं, राइट? आपकी रहन सहन की आदत। तो ये सारे जो अरिषद वर्ग हैं, हम 9 दिन अपने अंदर ये देवी को जगाते हैं। पहले शैलपुत्री को जगाया हमने, अपने बेस को हमने स्ट्रांग करने की कोशिश की कि आज से मैं संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ कि आज से मेरे जीवन में मैं जो भी ऐसे कार्य जिनका मुझे आगे चलकर उस पे काम करना है, मैं तटस्थ होकर उन पे काम करूंगी या करूंगा। उनको मैं ऐसा बेस बनाऊं, या मेरे जीवन में, मेरे परिवार में। अब इसको हम, शैलपुत्री को हम अपने परिवार के रूप में देख सकते हैं कि हमारे परिवार में ऐसी कौन सी चीज है जिसका बेस हिला हुआ है। उनको स्ट्रांग करें, हमारे रिलेशंस को स्ट्रांग करें, हमारे नेटवर्किंग को स्ट्रांग करें, हमारे कनेक्शंस को स्ट्रांग करें, हमारी पढ़ाई को स्ट्रांग करें, राइट? तो शैलपुत्री, शैल यानी कि चट्टान, पत्थर, माउंटेन, पर्वत, उसको, उसकी नींव हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें जिसकी नींव हिली हुई है, इसको देखना है। देवियों के रूप में अपने जीवन में जो ये 9 दिन आते हैं हमारे भीतर, उसको देखना है कि कौन सी देवी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। हमारे भीतर के डरों को हटाना है, हमारी नींव को स्ट्रांग करना है। हमारे भीतर ये याद दिलाना है हमें कि हम हर तरह से वर्दी हैं, अबंडेंट है, हमारे पास हर चीज मौजूद है। हमें सिर्फ प्रार्थना, हमें आभार प्रकट करना है और उस चीज को महसूस करना है कि मेरे जीवन में इतनी सारी चीजें हैं जो, जिनके प्रति मैं शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देती हूँ ईश्वर का कि मुझे कम से कम इतना तो मिला। लोगों को तो इतना भी नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है ना, जब हम दूसरों को देखते हैं, और कई बार लोग ये भी सोचते हैं दूसरे की घास हरी है, मेरी तो है नहीं। अरे पानी दे दो भाई अपनी घास को। दूसरों की घास को हरा करने के लिए आप उसकी देख देख के और हरी कर रहे हो। हाउ अबाउट आप अपनी घास को देखो, यानी कि अपने जीवन को देखो। दूसरों के जीवन को देख के क्या फायदा, राइट? मतलब कि दूसरों को कहना कि अरे वाह तुम्हारे पास तो ये मेरे पास नहीं है, वो कमी को मत आप बार बार दर्शाओ। कमियां नहीं है हमारे पास, हमको सब कुछ मिला है। और खुशी की बात तो ये, फिर तो बात ऐसी भी है, नींव तो आपका पूरा अच्छा स्ट्रांग है, लेकिन आपके जो हाथ पांव भगवान ने दिए हैं, सुंदर चेहरा, सुंदर शरीर दिया है, उसका उपयोग करें, राइट? हाथ पांव चलाएं। जब हम बोलते हैं कि हमारे पास ऐसा नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम लोग कोशिश करते हैं ना कि अपने काम करें। और जब कोई कहे कि तुमने नहीं किया, तो उसको बताओ कि भाई करा है मैंने, उसको दिखाओ कि हाँ करा है। तो अपनी जो नींव है उसको स्ट्रांग रखो, हमेशा स्ट्रांग रखो। कि कोई आए और उसने फूक मारी और आप हिल गए, फूक मारी और हिल गए, तो ऐसे इतने हल्का इंसान होने से क्या फायदा? आपको शैल के भांति तटस्थ होना है, दृढ़ संकल्प रखना है। वैसे ही चंद्र, दूसरा जो रूप आता है ब्रह्मचारिणी, वो ब्रह्म ज्ञान के रूप में है। ब्रह्म ज्ञान लेने की बात है, उस ज्ञान को पार्वती के समान तपश्चर्य करने की बात है यहाँ पर। कि मेरे को अगर मेरे शिव से मिलना है, मेरे को अगर मेरे उस ध्यान से, उस स्पिरिचुअल नॉलेज से मुझे अपने जीवन को और अच्छा बनाना है, तो मुझे मेरे शिव से मिलना पड़ेगा। मेरा शिव यहाँ मेरे क्राउन पे, ऐसा यहाँ पे यहीं पे विराजमान नहीं, शिव तो हर जगह विराजमान है। बात यह है कि मेरी आदि शक्ति शिव से मिलने निकली है, और मेरी आदि शक्ति मेरे ही टेल बोन में है, कुंडलिनी शक्ति के रूप में। लेकिन उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए क्या चाहिए? ब्रह्म ज्ञान कैसे आएगा? जब हम अपने ध्यान के साधना के साथ अपने, हम योगा करते, क्रिया योग करते हैं, तो अपने जीवन में जो एक्टिविटी, मूवमेंट है, एक्शन है, ये कर्म प्रधान है प्लैनेट। तो हमें कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी, लेकिन अपना ध्यान, अपनी साधना, अपना तपश्चर्य, अपना दृढ़ संकल्प रखकर हमें आगे बढ़ना है। और जैसे जैसे हमारी चेतना का विस्तार होगा, जैसे जैसे कुंडली शक्ति एक एक चक्र से जाएगी, हर एक पेटल खुलता है कमल का, हर एक पेटल के साथ एक चेतना का जागरण होता है। और वो है ब्रह्मचारिणी का रूप, कि ब्रह्म के भांति वो ब्रह्म ज्ञान को लेना हमको आना चाहिए। और उसका ज्ञान तो कई बार हमारे यहाँ, जैसे अब तो हम इतना अवेकेंड हो गए हैं, लोग असेंड हो रहे हैं, और सबको ये आ रहा है, सबके घर परिवार में लोग बोलते हैं हम ध्यान साधना करते हैं, ऐसा करते हैं। अब हमको स्कूल्स में भी डालना चाहिए इस ज्ञान को, कि हर जगह बचपन से ही बच्चों को ये स्पिरिचुअल नॉलेज हो। मिलता ही नहीं, इसलिए वो आगे वो कर ही नहीं पाते। जब हम, जो संस्कार मिलते हैं बचपन से बच्चों को घर में, वो संस्कार बड़े होने तक अगर रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एग्जाम्पल देती हूँ,
एक छोटा सा एग्जांपल, ये उसके साथ मैच नहीं खाता बट फिर भी बता रही हूँ। जैसे मैं जब मेरे अब हम यूएस में हैं, यहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, हम हिंदी भाषी हैं, हम घर में हिंदी बोलते हैं। तो मैंने अपने बच्चे को बड़ी जब हुई तो मैंने उसको हिंदी सिखाया, उससे हिंदी में बात की। और इंग्लिश मुझे आती थी लेकिन हिंदी ज्यादा बात की मैंने उससे। लेकिन अब बिकॉज वो इंग्लिश में बात अब तो सभी करते हैं, तो फटाक से इंग्लिश निकल आती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इसको सिखाया नहीं, मैंने इसको हिंदी सिखाई, इसको लिखना पढ़ना सब सिखाया। लेकिन उसके पीछे मेहनत किसने की? मैंने भी की, उसने भी की। और यानी कि हमने किस ज्ञान को देने की कोशिश की बचपन से, जो संस्कार डाले, जो बताया कि ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना है, डांट डपट हम ये सब करते हैं। माँ का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। माँ पूरे घर को लेकर चलती है, पूरे घर को बांध सकती है। जरूरी नहीं जिस घर में माँ नहीं है उस घर में वो घर घर नहीं कहलाता, नहीं। पिता, भाई, कोई ना कोई बड़ा होता है जो पूरे घर को लेकर चलता है। एंड ऐसे लोग होते हैं। तो आपको याद रखना है कि उस ब्रह्म ज्ञान को देने के लिए क्या आपने अपने बच्चों पर वो संस्कार आपने दिए हैं, वो आप दे रहे हैं जिससे वो ब्रह्मचारिणी का रूप ले सके या उस ज्ञान को पा सके। तो ये ब्रह्मचारिणी का रूप है। वैसे ही तभी हम अपने अंदर के जो अरिषद है उनको दूर कर पाएंगे। तीसरा आता है चंद्र घंटा। हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे अपने अंदर से नकारात्मक शक्तियों को, नकारात्मकताओं को दूर करना है, उसका ज्ञान भान होना चाहिए। चौथा कुष्मांडा, अपने आप को अपने भीतर, उस एनर्जी को अपने भीतर रखकर महसूस करना चाहिए कि मेरा फैलाव, मेरी ऑरा, मेरी साफ सुथरी ऑरा कैसे बनेगी? कैसे बनेगी मेरी साफ सुथरी ऑरा? जब मैं हाइजीन का प्रॉपर पालन करेंगे, खान पान का, देखने का, सुनने का, बोलने का पालन करेंगे, तब हमारा कुष्मांडा रूप बनेगा। जो हम अपने आप को, अपनी शक्ति को अपने बीच में, अपने कोर एनर्जीज में स्थापित करेंगे। और चारों तरफ हमारे जो एरिया है वो किन लोगों से होगा? उन लोगों से जो हमारे ही भांति अच्छा सोचते हैं। ऐसे लोगों को रखना है। एक अनार 100 बीमार वाला काम नहीं करना है। ये हो गया कुष्मांडा। वैसे ही हमारे रूप में अब हमारा आता है स्कंद माता, वात्सल्य। चाहे वो बाप हो, माँ हो, कोई भी हो, भाई बहन हो, हम सबके मुंह में, गले में, शरीर में, मन में, हृदय में वात्सल्य का होना चाहिए। वात्सल्य होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रेम से सबको समझाना। कई बार क्या होता है, हम इतना, मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं आज आपको टीच कर रही हूँ तो मैं सिर्फ बोलने के लिए कर रही हूँ, नहीं। मैंने अपने अंदर देखा है कि मेरे अंदर कितना गुस्सा था। क्यों? क्योंकि मैं परेशान हो गई थी कुछ चीजों से, और उन चीजों को लेकर मैं इतनी रूड होने लगी कि मैं, मेरे बोली में भी रूडनेस आ गई। और मैं जानती थी कि जो मैं मधु हूं, मैं वो कुछ और दूसरा काम कर रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे मैंने उस चीज को अपने अंदर मनन किया कि मैं क्यों रूड हूँ। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अभी भी देख रही हूँ कि मेरे को जो चीज चाहिए वो मुझे नहीं मिली। तो पहले अपने आप को प्यार दो, अपने आप के अंदर वो देखो कि मुझे क्या चाहिए। जब हम उन चीजों को देखेंगे तब हमें पता चलेगा। तो हमारे गले में, हमारे वाक्यों में, हमारे मुंह में, हमारे बोलों में भी प्रेम झलकेगा। लेकिन तब तक ही नहीं झलकेगा जब तक कि आप अपने आप को सेटिस्फाई, पैसिफाई नहीं करते हो। और वो किन चीजों से? खुद को जानना पड़ेगा उसके लिए। जब हम खुद को जानेंगे तभी हमारे अंदर से वो प्रेम की नदी बहेगी। और वो चाहे माँ बच्चों के लिए हो, पति के लिए हो, पत्नी के लिए हो, अपने सास ससुर के लिए हो, आपके चारों तरफ हर प्रकार के रिश्ते हो हमारे। जरूर सबके साथ होता है। सास ससुर की प्रॉब्लम्स होती हैं, सोचता है ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, वो दूसरे घर से आते हैं, हम कंपैरिजन करने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम जब एडजस्ट होना शुरू करते हैं, जैसे बोलते हैं ना, हम जब बर्तन जमाने जाते हैं, जब बर्तन धुल जाते हैं तो हम उसको जमाते हैं तो खड़ 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 आवाज आती है, गिरते हैं, पड़ते हैं, सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सेट हो जाता है। राइट? क्यों सेट होता है? क्योंकि उसको सेट होना, एडजस्ट हो जाते हैं, सब एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन उस दौरान हम कितनी सारी चीजें हमें महसूस होती है, सबको होती है। राइट? तो इसीलिए अपने भीतर जब एक देवी माँ बनती है, या एक महिला जब माँ बनती है, वो वात्सल्य का प्रतीक बन जाती है। वो अपने बच्चों को संभालती, पूरे घर को संभालती। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिता नहीं संभालता, पिता में भी उतना ही वात्सल्य होता है। मैं तो ऐसे कई कई बार कहूंगी कि पिता में ज्यादा होता है। और मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाई हो जाती थी कि नहीं, अब मेरा टाइम है संभालने का बच्चों को। राइट? बट द थिंग इज, मैं आप सबको यही बता रही हूँ कि ये स्कंद माता के रूप में हमें बताई जाती है। ये देवी आके बताती है कि अपने हर रिश्ते में वात्सल्य का भाव रखो। जैसे आप हो वैसे दूसरे के प्रति भी करुणा, दया रखो। राइट? और उन शक्तियों को, आप हर शक्ति से संपन्न हो, शक्ति संपन्ना हो हर तरह से। फिर आती है देवी कात्यायनी। कात्यायनी बोलती है अपने जीवन में जितने भी महिषासुर है, जितने भी रक्त बीज हैं, भाव है, स्वभाव है, इन सबका दमन करना है। शुंभ निशुंभ
शुभ चीजों को आप आगे लेके चलो, लेकिन निशुंभ को आप कर दीजिए। हम जैसे बोलते हैं ना कि फालतू की पीपल प्लीजिंग जो है, गॉसिप है, ये वो सब हर चीज दूर कर दीजिए। हमने ये सब सब चीज जान ली, मैं उसको और एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। लेकिन कात्यायनी आती है, कात्यायनी का जो देवी रूप होता है वो बहुत कोमलांगी दिखाई गई है, बहुत सुंदर रूपवान दिखाई गई है। लेकिन उस रूप के साथ उसके अंदर वो शक्ति भी है, उसको भूलो मत। वो आपकी शक्ति है जो आपके ही भीतर है ना। और काटती हुई निकल रही है वो शक्ति, और हर चीज को काटने का उसके पास पूरी एबिलिटी है। लेकिन क्या आप रेडी हैं? दृढ़ता क्या? कई बार आपको आलस से बुलाएगा, बिस्तर बोलेगा, सोफा बोलेगा, आओ मेरे पास बैठ जाओ, मेरे ऊपर बैठ जाओ, लेट जाओ, ये काम करना है। आउट ऑफ हैबिट निकल कर कोई दूसरा काम करिए। रोज तो सोते हो, रोज तो रीढ़ की हड्डी सीधी करते हो, कितना सीधी करोगे और कितना सीधी करोगे? जान नहीं है कि रीढ़ की हड्डी में। मैं अपने बच्चों को ऐसा बोलती हूँ, लिटरली मैं ये बोलती हूँ। क्यों? रात भर सोए तो आराम नहीं मिला क्या? इतना क्या थकान है? उठो, चलो। तो हम जब तक ये हैबिट नहीं बनाएंगे उठने की, हम वैसे ही रहेंगे, लेटे हुए रहेंगे। अब हम उस बेस एनर्जी में नहीं है। हमें खड़ा होना है, अपने आप को स्टेबल करना है। और जब तक कि हम स्टेबल नहीं करेंगे, अब हम बच्चे थोड़ी ना रह गए कि हम बच्चे हैं, अब हमें चलना फिरना नहीं आता, हम लेटे रहेंगे, पेट के बल कर दिया मम्मी ने, तब अब हमारा कोर एनर्जी स्ट्रांग हो रही है, रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग हो रही है। नहीं, अब हम पाँव पे चलने लगे हैं, बच्चे थोड़ी ना है, अडल्ट है। अडल्ट में भी हम 30-40 की उम्र पार कर गए, आए नहीं कहीं से, थक गए, चलो ठीक है बैठ गए, थोड़ा देर आराम कर लिया, थोड़ा देर लेट गए, भी अंडरस्टैंड। मगर उसके बाद वो लेटे ही हैं, अपना ऐसे करके हम अपना टीवी देख रहे हैं, लेटे हैं, 4 घंटा 5 घंटा टीवी चल रहा है। फिर एक के बाद एक, कभी ये सीरियल कभी वो सीरियल, ढन 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 चल रहा है, राइट। और हम सारी मूवी देख रहे हैं। तो इसलिए वो सब छोड़ो, अपने अंदर इस कात्यायनी को धारण करो, महसूस करो। और उसके साथ ही साथ आप, हम क्या कर रहे हैं? देवी काल रात्रि, काल काल के भांति समय क्या कर्म किए, इसलिए कर्म के प्रति बिल्कुल जागृत हो जाओ कि हमें कौन से कर्म करने हैं, कैसे कर्म करने हैं। काल रात्रि, काली देवी काली और महाकाल हमारे जीवन में हमें बार बार याद दिलाते हैं कि समय से परे, समय से पहले, समय के बाद कुछ नहीं। हर कुछ समय के साथ ही होना चाहिए, समय के साथ ही होता है। कई बार हम सोचते हैं, अरे हमको ये पहले क्यों नहीं मिला, हमको ये बाद में क्यों मिल रहा है, यार ये पहले मिल जाता होता, अरे ये मुझे मिल जाता होता तो बहुत अच्छा होता। कुछ चीज अगर आपको चाहिए तो उसके लिए वो चेंज लाना पड़ेगा, वो कर्म करना पड़ेगा। कर्म करोगे तभी उसकी फल की आशा कर सकते हो, राइट। लेकिन जैसा कहा जाता है, कर्म करो फल की आशा मत करो। यस, काम करते चलो, आशा मत करो। जितना बांधोगे अपने हर एक कर्म से अपने आप को, उतना आप अटैच होते जाओगे। लेकिन कुछ पाने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म किए, बिना चेंज किए आप कुछ नहीं पा सकते। पहले अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा, तभी हम दूसरी चीज को बदलाव कर सकते हैं। लेकिन जब कुछ चेंज ही नहीं किया तो क्या पाओगे? कुछ चेंज ही नहीं किया तो क्या बदलेगा? कुछ नहीं। तो इसलिए कुछ पाने के लिए उसके प्रति काम करना पड़ेगा। इसलिए हर न्यू मून, फुल मून, हम उस देवी एनर्जीज को भी अपने भीतर महसूस करते हैं और उसके साथ काम करते हैं। और इसलिए काल रात्रि में हर रात को हम सोते हैं, बेसिकली काल रात्रि का जो नाम है, रात में हम सोते हैं, अपने आप को हम स्ट्रांग करते हैं, रेजुविनेट करते हैं, रिचार्ज करते हैं, और फिर हम नए दिन में फिर से नई शुरुआत करते हैं, हर दिन। इसलिए काल रात्रि भी ये बताती है कि आराम करो, रिलैक्स करो। उसके बाद आता है आपका महागौरी रूप। महागौरी रूप अपने भीतर के सारे जो दुष्कर्म है, सारे जो एंगर है, इन सबको आप दूर कर दो। और अब आप महागौरी रूप, मतलब गौर वर्ण, यानी कि प्रकाश के रूप में आ जाओ। यहाँ गोरेपन के बारे में नहीं कहा जा रहा है, ये प्रकाश के बारे में बात की जा रही है कि मेरे अंदर का प्रकाश, मेरे अंदर का जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, या मेरे अंदर का जो ज्ञान है उसको मेरे को ब्रह्म ज्ञान और रिसीव करना है और प्रकाशित करना है अपने आप को। ये प्रकाश और डार्कनेस हमारे भीतर है, लेकिन ये डार्कनेस को हटाकर हमको ये देखिए डार्कनेस कैसे हटती है। हमें जब किसी चीज का भान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो क्या अब हम ऐसा बोलेंगे कि अरे मैंने उस चीज को पढ़ा था अब मैं भूल गया हूं? ऐसा नहीं कर सकते ना। पढ़ा तो है, याद भी है, लेकिन कहीं स्टोर है दिमाग में आपके, उसको निकालना पड़ेगा, दोबारा आप पढ़ेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। तो वैसे ही डार्कनेस रहेगी, लेकिन जैसे ही आप उस चीज को पढ़ लेते हो, वो जो जगह है जहां डार्कनेस थी वो प्रकाशित हो जाती है। एथरिक बॉडी में से वो जो जगह है वो खाली हो जाती है, आपका वो डार्कनेस रिलीज हो जाता है। आपने अपने शरीर को प्रकाश से भर लिया, आप धीरे धीरे महागौरी रूप को धारण कर चुके हैं। वैसे ही आया सिद्धिदात्री। अब आ गई बात सिद्धियों की। रिद्धि, सिद्धि, निधि, ये सब देवी सिद्धिदात्री हम सबको देती है, जो शिव के वाम भाग से निकली हुई है, राइट, जो अर्धनारीश्वर रूप में है।
तो ये अर्धनारीश्वर रूप में सिर्फ औरतों के लिए ही है, क्योंकि हम सिर्फ अर्धनारीश्वर रूप में हम मतलब महिलाओं के रूप में, माफ कीजिएगा क्योंकि इतनी आदत पड़ गई है इस शब्द को बोलने की, वो निकलता नहीं है, सो आई एम सॉरी, मगर महिलाओं को ही क्यों सुनना पड़ता है, आदमियों को क्यों नहीं? क्योंकि हमने सोच समझ वैसी बना के रखी है। हमने कभी अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं की, कि जो पैट्रियार्की कर रही है वही करते चले जा रहे हैं हम। मैट्रियार्की भी था एक समय में, लेकिन उस चीज का जो सही कार्य करना चाहिए वो नहीं हुआ, या उसको दबा दिया गया, क्योंकि देखा गया कि अगर ये जो फेमिनाइन एनर्जी से अगर जागृत होगी तो हम सब जी नहीं पाएंगे। अगर देखा जाए जो ये समय चल रहा है एक्लिप्स के बाद भी, अब क्या हो रहा है, फेमिनाइन एनर्जीज को जागृत किया जा रहा है, ये फेमिनाइन एनर्जीज की एरा है, और इसके साथ ही चलना पड़ेगा। जब तक कि, अब मैं जो बात बताने जा रही हूँ उस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि ये जो समय है ये फेमिनाइन एनर्जीज का उत्थान का समय है। बहुत सारी शक्तियां हैं जो उसको दबाने के लिए लगी पड़ी हैं। और आप कैसे जान सकते हैं, जब कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी इंसान, चाहे वो महिला हो आदमी हो कोई भी हो, अपने कार्यों में, भाव में फेमिनाइन एनर्जीज नहीं रखेगा, तो आप समझ जाएंगे कि वो प्रेम से जुड़ा नहीं है, वो अंधकार से जुड़ा है। अभी भी उसने चेंज नहीं लाया अपने भीतर, उसके भीतर अभी भी कोई चेंज नहीं आया है। हमको कहाँ जाना है? 5D, फिफ्थ डिमेंशन। ये फिफ्थ डिमेंशन कहाँ का डिमेंशन है? कहीं और स्पेस में है क्या? नहीं, हमारे ही दिमाग के स्पेस में। 5D हमारे ही अंदर, हमारे अंदर हर तल है, और हम हर तल के साथ डेफिनेटली और भी तल है, ब्रह्मांड तो इतना बड़ा है, लेकिन मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये 5D लेवल हमारे भीतर से ही शुरू होता है। हमारे भीतर ही ये फेमिनाइन एनर्जीज का उत्थान करना है, और जब तक कि हम नहीं करेंगे, आपको समझ जाना पड़ेगा कि मेरे को किसके साथ कनेक्ट होना है, किसके साथ नहीं होना है। फेमिनाइन एनर्जीज सबके भीतर होती है, मैस्कुलिन एनर्जीज भी सबके भीतर होती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई महिलाएं बहुत मेल एनर्जीज के साथ बिहेव करती हैं, एक्ट करती हैं। उसका कारण है, हमारे ही जीवन में जो मेल फिगर्स हैं, चाहे वो पापा के रूप में हो, पिताजी के रूप में हो, भाइयों के रूप में हो, पति के रूप में हो, या लड़कों के, हमारे बच्चों के रूप में हो, और रिश्तों के रूप में हो, हर तरह के रिश्ते, चाहे जेठ हो, देवर हो, चाचा हो, ताऊजी हो, मामा लोग हो, सो मेनी रिलेशंस, राइट? हम सब, अगर महिलाएं जो मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ आगे चलती है, वो क्यों चलना पड़ता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जीवन में मैस्कुलिन एनर्जीज ने वो मदद नहीं की उनको जो उनको करना चाहिए था, इसलिए उनके भीतर, महिलाओं के भीतर ये मेल एनर्जीज का ज्यादा स्राव होता है, या करना पड़ता है उनको, या उस तरह से बिहेव करना पड़ता है। तो आप समझ जाएंगे कि कई महिलाएं क्यों मैनली बिहेव करती हैं, या बोलती हैं कि हमको डर नहीं लगता, ऐसा नहीं। उसका रीजन, अच्छी बात है, डर तो लगना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो क्यों बिहेव करती हैं, क्यों कर्म प्रधान बन जाती हैं? कई बार एक महिला को पूरा घर लेके चलना पड़ता है। क्यों चलना पड़ता है? क्योंकि उनके साथ वो देने वाला या तो कोई कर नहीं रहा है, या मजबूरी वश उनको करना पड़ रहा है। तो इसलिए कई बार जब हम महिलाओं को उस रूप से देखते हैं, तो उनको जज ना करिए, जज मत करिए कि ये क्यों इस तरह से बिहेव कर रही है, क्योंकि आपकी सोच अभी भी निचली सोच है, इसलिए आप उसको उस तरह से जज कर रहे हैं। अब ये बात होती केवल महिलाओं की ही नहीं है, यहाँ मैं आदमियों की भी बात कर रही हूँ। कई आदमियों में भी, नरों में क्या भाव होता है? फीमेल एनर्जीज का ज्यादा प्रादुर्भाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके जीवन में जो महिलाएं हैं वो फीमेल एनर्जीज के साथ बिहेव नहीं कर रही हैं, वो बच्चों को प्यार नहीं दे रही है, घर को प्यार नहीं दे रही है, इसलिए कई जो मेल एनर्जीज है, मेल फिगर्स हैं, वो उनके भीतर वो फीमेल एनर्जीज का ज्यादा स्त्राव होता है। क्यों करना पड़ता है? तो इसलिए कई आदमियों को भी हम जज करते हैं, अरे यार ये कैसे औरतों जैसे बिहेव कर रहा है, महिलाओं जैसा बिहेव कर रहा है, हम ऐसे बोलते हैं ना? नहीं बोलिए। आपको नहीं पता उनके घर की क्या सिचुएशन है, कोई नहीं जानता, राइट? इसलिए किसी को जज करने का हमें कोई हक नहीं है। हम बहुत लोगों को बहुत तरीके से देखते हैं, और हम ये सोचने लगते हैं कि ये शो ऑफ के लिए कर रहा होगा, कर रही होगी, इसके चेहरे पे मास्क है, इसका मास्क उतारना जरूरी है, और फिर हम एक कदम लेते हैं कि हम उतारेंगे,
मैं दिखाता हूँ या मैं दिखाती हूँ। आप कौन होते हैं दिखाने वाले? किसी को कुछ भी नहीं दिखाना है। अपने भीतर अपने घास को देखो, अपने भीतर अपनी जमीन को देखो, उसको तटस्थ करो और उसको पहचानो। तो दमन किन चीजों का करना है? जजमेंट का, क्रिटिसिज्म का, गॉसिप का, कैरेक्टर असैसिनेशन का, आलस का, घमंड का, लोभ का, लालच का, काम वासना का। राइट? ये सब हमको, इन सब चीजों का दमन करना है। और ध्यान रखना है कि मेरे भीतर के जो ये रावण है, रावण को भी ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान मेरे भीतर, मेरे को उसका उपार्जन करना है, उसको मुझे और सीखना है, समझना है। ये आध्यात्मिक ज्ञान लेना है। और आध्यात्मिक ज्ञान लेते लेते अपने आपके साथ मुझे प्रैक्टिस करनी है, ध्यान की प्रैक्टिस, मनन करना है अपने ऊपर। ध्यान के माध्यम से हम कितने बार मनन करते हैं आपको पता है? वैसे ही, इसलिए मैं कहती हूँ कि जो बदलाव लाना है वो हमें अपने आप को, खुद को महसूस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अपने भीतर के रावण को समझना पड़ेगा कि मेरे भीतर किस किस तरह के रावण है, किस किस तरह के सर उठे हुए हैं। उनका दमन देवियों के साथ करते हुए, और तब हमें ये सिद्धियां प्राप्त होने लगती है। जब हम जैसे से क्लियर करते हैं तो हमारा थर्ड आई और हमारा क्राउन चक्र है, हमारी दिव्य दृष्टि, हमारा क्राउन, और हमारा जो सोल स्टार चक्र है, सोल स्टार गेटवे, गैलेक्टिक चक्र है, वहां तक हम पहुंच जाते हैं। तो ये सिद्धियां रिद्धियां हमारे ही हाथ में है, लेकिन क्या हम उसके प्रति, हम निष्ठा से हम ध्यान साधना कर रहे हैं? और यही है विजयादशमी मास्टर्स। अपने भीतर के जो ये 10 सर बार बार खड़े होते हैं, इन 10 सरों का दमन करते हुए हमें दशहरा मनाना चाहिए। दशहरा, 10 अरिषदों को दूर करते हुए, उनको हराते हुए उस पर विजय प्राप्त करनी है। और दशहरा इसलिए मनाया जाता है। और वैसे तो माइथोलॉजिकली, और जो घर की परिवारों के जो रिचुअल्स होते हैं, कई लोग कड़ी चावल बनाते हैं, कई लोग कोई कुछ और, दशहरा में मिठाई बांटते हैं, नवरात्रों में सभी जो बंगालीज होते हैं, हिंदू लोग होते हैं, सब 9 दिन मनाकर ये जो जौ उगाते हैं उसका उसका विसर्जन करते हैं। और देवियों का भी विसर्जन करते हैं। उस जिस चीज को स्थापित की, अब उसको आप एक प्रॉपर विदा करते हैं। और फिर कहते हैं कि फिर से मेरे जीवन में चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में आए। और गुप्त नवरात्रि भी होती, आषाढ़ी भी। ये 4 नवरात्रियों में जिसको जो जैसा ठीक लगता है वो वैसा करता है, लेकिन जो सही है वही करिए, क्योंकि कर्म आपको मिलेंगे। राइट? जस्टिस मिलती है। सो मास्टर्स, यही मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि विजयदशमी इस तरह से मनाएं। अपने भीतर के जो 9 दिन जब हम नवरात्रि करते हैं, ध्यान साधना उपासना व्रत करते हैं, उसके साथ अपने भीतर भी काम करना चाहिए। बात केवल पूजा करने की नहीं है। पूजा के से कई गुना ज्यादा अपने भीतर ये आध्यात्मिक ज्ञान को समझना, उसकी स्थापना करना, और अपने अंदर उस देवी को जागृत करना कि मैं, मेरे भीतर उस शक्ति का मैं मान रखने के लिए अपने। अब सोचो, अगर आपको ये पता है, या पता चल जाए कि आपके भीतर ही भगवान ईश्वर का वास है, तो क्या आप तंबाकू गुटखा कोई भी बुरी आदत कर पाओगे? कहीं गलत रास्ते पे जा पाओगे? नहीं। लेकिन क्या करते हैं, हम उस पर ध्यान देते हैं, हम आलस करते हैं, अरे यार आज नहीं, कल कर लेंगे, घर गंदा पड़ा है, कोई बात नहीं। देखिए, कई बार तो हम, जो इंसान कंटिन्यूअसली करता रहता है, थक जाता है, तो वो बोलता है आज नहीं, मैं कल करूंगा। उसको आराम करना चाहिए ही चाहिए। लेकिन जो लोग करते ही नहीं, उनको तो जरूर सोचना चाहिए भाई कि काम करो, घर साफ करो। कचरा भी हमारे अंदर और नकारात्मकता लाता है। सो एनी हाउ मास्टर्स, आप सब समझ गए। ये ही आज का जो भाव है विजयादशमी का, ये इसको याद रखना चाहिए और हर दिन काम करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ध्यान में बैठ सकते हैं, और हम ध्यान साधना सीधे ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद ओके, सुदेश जी का कुछ मैसेज है? 1 सेकेंड। हम्म। तो हो सकता है आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा होगा। ओके, ये भी हो सकता है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि आप आप, मैं बाद में आपसे अलग से बात करूंगी, मगर अदरवाइज कौन सी पोजीशन में बैठे हैं वो भी डिपेंड करता है। सो लेटते समय महसूस हो रहा है क्या ज्यादातर, या जैसे कोई चीज अंदर प्रवेश कर रही है ऐसा लग रहा है क्या? अगर कोई चीज अंदर प्रवेश करने जैसा महसूस हो रहा है, तो ब्लॉक दैट एनर्जी एंड
ट्राई टू कंट्रैक्ट योर मसल्स डाउन देयर, और आप उसको यही प्रोटेक्शन डालिए। और अदरवाइज अगर दिन भर होता है चलते फिरते उठते बैठते, दैट्स ओके, यू नो। हाँ, बैठे तो हो सकता है कुछ एक्टिवेशन हो रहा होगा, मुझे लगता है, अगर बैठे बैठे हो रहा है तो। अ, इसलिए डोंट वरी, कई बार होता है, महसूस होता है। एनी हाउ मास्टर्स, क्वेश्चंस हम बाद में ले सकते हैं, ध्यान पहले कर लेते हैं आज, फिर हम क्वेश्चंस ले लेंगे। तो क्या कहते हैं आप सब लोग, हम ध्यान करें? नवरात्रि के जो एक्सपीरियंसेस हैं जरूर सुनेंगे, इसके बाद जो भी बताने का जिनका मन हो हम जरूर सुनना चाहेंगे। वी वुड लव टू हियर, क्योंकि ये ध्यान का जो एक्सपीरियंस है, आपके 9 दिन कैसे गए और 10वें दिन आपको क्या महसूस हो रहा है, वो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। चलिए अपनी पोजीशंस ले लें, आप आलती पालथी मार के आप आराम से बैठेंगे, और धीरे धीरे अब हम अपने हाथों की पोजीशंस, क्या करना है आपको, अपने हाथों को हमें क्रिस क्रॉस क्लास्प करना है, आंखों को बंद करना है, और पानी जिनको पीना है मास्टर्स पहले पानी पी लें, ठीक है। और पानी पीने के साथ साथ अगर पानी चार्ज करने के लिए रखना हो तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हम सब अपने इन 9 दिनों को हमने बहुत अच्छे से ज्ञान लिया। अपना 10वां दिन भी आज हम इस सिग्निफिकेंस को जानते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले दिनों के लिए हमें याद रखना है कि ये 10 दिन हमने जो बिताए हैं, इनको याद रखना है कि मेरे भीतर ये शक्ति विराजमान है, जिसका मान मैं ही कर पाऊंगी। कोई और आके उसका ना मान करने वाला ना सम्मान देगा। आपके भीतर की शक्ति का सम्मान आपको खुद करना है। जब आप अपनी शक्ति का सम्मान खुद करेंगे, अपने भीतर की शक्ति का, अपने आप का सम्मान करेंगे, तब हम चारों तरफ की ऊर्जाओं को हम ये बताते हैं कि मैं अपने आप को सम्मान देती हूँ, देता हूँ, और वही एक्सपेक्ट भी करते हैं। ठीक है मास्टर्स? सो चलिए अपनी अपनी पोजीशंस ले लें, अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर ले आएंगे। जहां कहीं पर भी हमने अपनी ऊर्जा चारों तरफ भेजी थी, अपनी भेजी हो या ले ली गई हो या एब्जॉर्ब हो गई हो, हर दिशा से हम अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, अपने विल पावर को सांसों के माध्यम से अपने भीतर खींचेंगे। जिनको पिरामिड्स लगाना है पिरामिड्स लगा ले मास्टर्स। हमारी हर एक श्वास हमारे भीतर प्रवेश करती हुई हमारे शरीर के हर एक अंग अंग में, हर एक नाड़ियों में प्रवेश कर रही है। महसूस करें कि ये क्षण आप शुरू किए 7-8 सांसें, आप गहरी, लंबी गहरी सांसें लेंगे। महसूस करें ये सांसें कहाँ कहाँ प्रवेश कर रही हैं। हमारा हर एक क्षण हमारे नासिका के साथ सांसों को महसूस कर रहा है। शरीर के भीतर ये सांसें प्रवेश करते हुए शरीर को शांत और परम आनंद से जोड़ती जा रही है। हर एक श्वास हमारे भीतर हमारी शक्तियों को जागृत करती है। सर से लेकर पांव तक अपने सहस्त्रार को, अपने चेहरे को, अपने गर्दन को, ब्रेन स्टेम को रिलैक्स करेंगे। आपके इंद्रिया शक्तियों को सांसों के साथ जोड़ें। आंख, कान, नाक, आपका मुंह, आपका टच फील करने की जो एबिलिटी है, हर जगह अपनी सांसों को महसूस करें। आपके भीतर, आपके गले में, आपके आवाज में
सांसों का प्रवाह हो रहा है। हमारे ब्रेन के भीतर हमारे पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस में सांसों के प्रवाह को महसूस करिए, अंदर तक गहराई से लेकर सांसों को महसूस करिए। हर एक श्वास हमें याद दिला रही है धीरे धीरे ध्यान के शुरू में ही अपने भीतर मौजूद उन रावण के भांति 10 सरों को जो बार बार उठते हैं, उनको याद करिए, महसूस करिए कुछ देर के लिए कि क्या मेरे जीवन में मेरी कुछ बुरी आदतें हैं या कुछ बुरे कार्य हैं, चाहे वो खान पान से हो, आदतों से हो, किसी की लत हो। इन सब को आपको धीरे धीरे याद करते हुए मनन करिए कि अब आप संकल्प लें कि मैं इन बुरी आदतों का मैं दमन करूंगा, करूंगी। जो भी नकारात्मक सोच है, विचार है जो मेरे दिमाग में आती है किसी के प्रति, मेरे प्रति, कुछ भी हो, इन सब को मैं अपने सोच विचार से दूर करते हुए आज से संकल्प लेती हूँ कि अवेयर रहूंगी या अवेयर रहूंगा। संकल्प लेता हूँ कि अवेयर रहूंगा। जब भी मैं ऐसा काम करता हूँ मैं अवेयर हो जाऊं कि मैं आइंदा से ऐसा काम नहीं करूंगा। दृढ़ निश्चय करते हुए, संकल्प करते हुए अपनी हर सांस को अपने भीतर ले जाएं और याद दिलाएं अपने आप को कि जब भी मैं ऐसा करूं, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा दिमाग मुझे याद दिलाए कि मैं इस जगह गलत जा रहा हूं या गलत जा रही हूं, मुझे सही मार्ग पर ले आए। मेरा सच क्या है? मेरा सच मेरे भीतर ही, मेरे साथ, मेरे भीतर ही छुपा हो, जो मुझे ही बार बार याद दिलाता है। जब भी मैं चेहरा देखती हूँ आईने में या जब भी मैं चेहरा देखता हूँ आईने में, मुझे याद आ जाए कि मैं कहाँ गलत गया, कहाँ गलत जा रहा हूँ, कहाँ गलत जा रही हूँ, और उसे ठीक करूं, क्योंकि मेरा आईना सब कुछ कहता है। ये आईना हमें अपना चेहरा, अपना प्रतिबिंब दिखाता है। अगर हमने सही में कुछ गलत किया होगा या गलत कर रहे हैं, ये प्रतिबिंब हमें बताएगा। आप आईने से कुछ नहीं छुपा सकते। अगर आप अपना आईना नहीं देख सकते हैं, यानी कि आप कहीं ना कहीं गलत गए हैं। उस मिस्टेक को आप सुधार सकते हैं। ईश्वरीय शक्ति को, हमारे भीतर की आदि शक्ति को, हमारे भीतर के राम को हमें ही जगाना होगा, जो हमारे कोर सेंटर में रहता है, जो हमें बार बार याद दिलाता है कि मैं तुम्हारे भीतर ही मौजूद हूँ, राम बनकर, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर। और ये रावण मेरा दोस्त ही है, जो इस जन्म में मुझे याद दिलाने आया है कि मुझे इन 10 सिरों का दमन करना। सीता मेरी आत्मा है और इसकी सुरक्षा मुझे ही करनी पड़ी। हर प्रकार की नकारात्मकताओं को हमें उसे मल द्वार के साथ निकासी करना है। हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा रेक्टल रीजन हमें यही याद दिलाता है बार बार कि हमारे भीतर जो भी गुस्सा भरा पड़ा है, जो भी चिड़चिड़ाहट है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, सोच विचार है, इनको मल की भांति हमें निकालना है, एक्सक्रीट करना है। हमारे भीतर डर, आलस्य, जो रक्त बीज की भांति
उत्पन्न हो गए हैं, उनका दमन करते हुए उनको भी अपने शरीर से, मन से, विचार से निकालना है। ऐसी आदतें जो कफ के भांति चिपक जाती है, उनको भी हमें निकालना है। अपने जीवन में हमें ज्ञान के साथ आगे बढ़ना है। प्रकाश हमें ज्ञान के माध्यम से हर जगह से मिल रहा है, हमें उसे अप्लाई करना है, उसका कार्य करना है। अपने कंधों को, हाथों को रिलैक्स करेंगे, रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करें, सीधे बैठे, पाँव को क्रिस क्रॉस करके आरामदायक अवस्था में ले आए। एक के ऊपर एक पाँव रखने के कारण पाँव को दबाए नहीं, हल्का रखें, आगे पीछे करके रखें। हाथों को अपने उंगलियां फंसाकर गोदी में रखें। अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करेंगे मदर अर्थ के साथ, सर से लेकर पांव तक। अपने शरीर को महसूस करते हुए, इनकी ऊर्जाओं को महसूस करते हुए ग्राउंड करें अपनी एनर्जीज को मदर अर्थ के साथ। प्रणाम करें, आवाहन करें मदर अर्थ को और ग्राउंड करें अपनी एनर्जीज को। और महसूस करें कि मदर अर्थ हमें हमारी ऊर्जाओं को शैलपुत्री की भांति तटस्थ कर रही है। ध्यान के माध्यम से हमारा समय हो चुका है कि हम ध्यान से जुड़कर उस ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़े। हर प्रकार का डर निकालते जाएं और दूर होते जाएं नकारात्मक विचारों से, शक्तियों से। अपने भीतर चंद्र घंटा की भांति दूर कर दे हर लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी को और कुष्मांड के रूप में अपनी एनर्जीज को अपने भीतर, अपने नेवल चक्रा में, नेवल सेंटर में महसूस करें। अपने नाभि केंद्र को महसूस करते हुए अपना ध्यान वहां पर रखते हुए खुलकर सांस लें और पेट में अपनी सांसों को भरें। जैसे कि महसूस करें कि नाभि आपकी बाहर आ रही है। जब हम डरते हैं या हम बुली होते हैं या हमें घबराहट होती है, नाभि हमारा अंदर जाने लगता है। इसलिए आप सांसों को महसूस करें, अंदर खींचे और एक्सपैंड करें अपने पेट के एरिया को सांसों के साथ। और सांस छोड़ते हुए सब लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज को बाहर छोड़ते जाएं, सुनहरी ऊर्जा में तब्दील करते जाएं। अब अपने स्कंद माता की भांति अपने वात्सल्य को, करुणा को, दया को अपने भीतर लाइए। महसूस करिए कि सबको माफ करते हुए, क्षमा करते हुए सबको प्रेम भेजिए स्कंद माता के रूप में। हमारे भीतर वो वात्सल्य उत्पन्न रहे हमेशा 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 के लिए। अपने हृदय में अपनी सांसों को भेजें और सबको माफ करते हुए, और सबसे पहले अपने आप को उन गलतियों के लिए जो आपसे हो गई थी, और दोबारा उन गलतियों को ना करने का प्रण लें। हमारे गले से करुणामय बात निकले, प्रेम से जुड़ी हुई बातें निकले जो किसी को कष्ट ना पहुंचाए, कर्ण प्रिय हो,
मधुर। हम सबको हमारे ही भीतर देवी कात्यायनी के रूप में, माँ सरस्वती के रूप में हम अपने भीतर हर उस बुरी ऊर्जा को काट सकें और उसे ट्रांसम्यूट कर सकें सकारात्मक भाव में, वाक्यों में, मधुर वचनों में, और उसको चेंज कर दे म्यूजिक में, रिदम में, किसी भी कला में जो हमारा ही भला करे और दूसरों का भी। हमारे भीतर जितने भी पर्दे पड़े हैं, हमारी दिव्य दृष्टि उन सारे पर्दों को दूर कर दे। हमारी चेतना का विस्तार होते हुए, शक्ति मिलते हुए, हम अपने दिव्य नेत्रों से हर पर्दों को हटा दें जो काल रात्रि देवी की भांति हर उस कालक को, उस पर्दे को, उस इल्यूजन को हटा रही है हमारे जीवन से। देवी महागौरी और सिद्धिदात्री के रूप में अब हम अपनी ऊर्जाओं को, अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार पर ले आए मास्टर्स। लंबी गहरी सांस लेते हुए अब अपना ध्यान यहाँ पर केंद्रित करें, चाहे अपनी दिव्य दृष्टि पर या सहस्त्रार पर। हम महसूस करें कि हम अपने सोर्स एनर्जीज के साथ, क्वांटम फील्ड के साथ जुड़ गए हैं। अपने आंखों के विजन को स्थिर करिए एक जगह, और अब अपनी सांसों के साथ आगे बढ़ेंगे। ना कोई सोच रखें, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप। सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई, बाहर जाती हुई सकारात्मक सांसें।
अपने भीतर से हर प्रकार के लोअर वाइब्रेशनल इमोशंस, एनर्जीज, थॉट प्रोसेस को हमें रिलीज करना है। हमारे भीतर अगर ओवर कॉन्फिडेंस है या हम घमंड करते हैं किसी चीज का, अगर हमें लालच, इसको भी हमें अपने जीवन से दूर करना। क्रोध आता है, चिड़चिड़ाते हैं, भय लगता है या किसी को डराते हैं, इन सब को भी अपने दिल, दिमाग, कार्यों, वचनों में से हटाना है। किसी से जलना, द्वेष करना, उसके बारे में बुरा बोलना, ये भी अगर हमारे द्वारा हो रहा है, इन सबों का भी दमन करना है और संकल्प लेना है कि आगे से हम किसी के प्रति ना कोई बुरा कार्य करेंगे, ना ही कोई लोअर वाइब्रेशनल सोच रखेंगे। हम चाहे किसी को कितना भी नकार लें, अगर कोई इंसान अच्छा है, कोई इंसान सच बोल रहा है और सत्य के साथ चल रहा है, आप कब तक ही उसके ऊपर कीचड़ उछालेंगे? कभी ना कभी आपको ये समझना ही पड़ेगा कि उसके अंदर की सच्चाई प्रकाश के भांति झलक झलक रही है, जिसके ऊपर आप कचरा, मिट्टी, कीचड़ डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने भीतर अपने आप को समझना, समझाना बहुत जरूरी है कि हमेशा नकारात्मकता के ऊपर सकारात्मकता का ही भाव श्रेष्ठ है। झूठ के ऊपर सत्य की विजय होती है, अंधकार के ऊपर प्रकाश की विजय होती है। सच कभी भी छुप नहीं सकता, ना उसे दबाया जा सकता है, ना उसे बदला जा सकता है। सच तो सच है, और इसी सच को चेंज करने के लिए कई नासमझ अपने आप को समझदार समझते हुए कार्यों को चेंज करने की, डेस्टिनी चेंज करने की, स्वैप करने की, दूसरों पे जादू टोना करने की कोशिश करते हैं। कब तक की करते रहेंगे? ये सब कार्य आपके कर्म ही बढ़ा रहे हैं। समय समाप्त हुआ इन सब कार्यों का। अपने भीतर उस प्रकाश को जगाओ जो राम के भांति आपके भीतर, आपके नाभि केंद्र में मौजूद है, सकारात्मक ऊर्जाओं के रूप में, दैवी शक्ति के रूप में। आपके जीवन को, आपकी जर्नी को आध्यात्मिक दुनिया देख रही है, दिव्य दुनिया देख रही है, सूक्ष्म दुनिया देख रही है। उसे कुछ भी नहीं छुपा। आपकी हर नेमतें वापस ले ली जाएंगी अगर आप सही कार्य, सही रास्ते पर नहीं रहेंगे तो। इसलिए अपने हर एक कार्य को ध्यान से करें, ईश्वर की भांति समझ कर करें। जो भी आप करते हैं, सत्य करें, अच्छा कार्य करें। और ये वही सुन पाएगा जो सत्य के साथ जुड़ा है। जो सत्य के साथ नहीं जुड़ा है, इसमें हिम्मत होगी, वही सुन पाएगा और अपने आप को ठीक करेगा। ये बदलाव खुद ही लाना पड़ेगा। जो घमंड करता है वो नहीं सुन पाएगा, क्योंकि उसके भीतर ये शक्ति ही नहीं है।
हमारा हर एक क्षण केवल सांसों के साथ, हर एक क्षण परम आनंद, परम ज्ञान, शुद्ध चेतना से जोड़ते हुए, हर एक श्वास के साथ प्राणवायु शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग, हर एक नाड़ी को शुद्ध करती हुई अपनी हर एक श्वास को महसूस करते रहिए, भीतर आते हुए, बाहर जाते हुए और एक होते जाए। माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अपने ध्यान में हम सब अपने शरीर के हर एक अंग को सर से लेकर पांव तक महसूस करें। सभी दिव्य आत्माओं को, चेतनाओं का धन्यवाद करें। अपने शरीर को महसूस करते हुए अपने शरीर पर धन्यवाद दें और धीरे धीरे मदर अर्थ का धन्यवाद करते हुए अपने हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। अपनी शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने पेट तक अपनी सांसों को महसूस करें और धीरे धीरे हाथों को अनक्लास्प करते हुए रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सर को सीधा करते हुए अपने हाथों को 5 सेकंड के लिए अपने
आंखों पे रखेंगे मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने के लिए प्यारी सी मुस्कान के साथ, जब भी आप रेडी हो, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की कोशिश करें। अपने आप को हक करें, धन्यवाद दें और सभी ध्यानियों का धन्यवाद करें सामूहिक ऊर्जा के लिए। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। धीरे धीरे आप ध्यान से बाहर आने के लिए। मास्टर्स ताली बजाकर अपने आप पे धन्यवाद दें। सभी मास्टर्स का, गुरुजनों का, सबका शुक्रिया करें। अपने दोनों हाथों से तालियां बजाकर अपने हाथों को ही महसूस करें, उनके अंदर जो ऊर्जा है उसको महसूस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग, और इन 9 दिनों में आप सबने जो भी महसूस किया, अगर कोई शेयर करना चाहे तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। हम 15 मिनट्स टाइम है आप सबके पास, तो हम ये 15 मिनट अपने आप को, अपने ग्रुप को दे सकते हैं। और थैंक यू सो मच। हर एक दिन जब हम ध्यान में आगे बढ़ रहे थे, हर एक दिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत सुंदर रहा, अच्छा रहा, जैसा कि हमेशा होता है आप सबका भी, मेरा भी। तो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, इन 9 दिनों में हर एक दिन मैंने देवी के रूप के साथ अपने भीतर उन देवी के रूपों को महसूस किया कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, कितने हम सब, हमारा शरीर कितना कुछ झेलता है, कितनी कुछ प्रक्रियाएं होती है, लेकिन हमारा शरीर हमारा अंतिम सांस तक हमारा साथ देता है। लेकिन हम क्या उसका ध्यान रखते हैं? नहीं रखते हैं। तो इसलिए इन 9 दिनों में अपने भीतर मैंने बहुत सारे चीजों को देखा, समझा, जाना, और देवी के रूप में माँ शक्ति ने बहुत गाइड किया, प्रोटेक्शन दी। अम, हमारे लंबोदर गणेश भगवान भी समय समय पर आकर उन्होंने ध्यान में अपना दिनकर थोड़ी प्रेजेंस शो किया। तो मास्टर्स बहुत, हर दिन, और देवी कुष्मांडा के दिन में भी, जब मेरा उस दिन सेशन था, वो सेशन में भी मुझे महसूस हुआ कि चारों तरफ इतनी ऊर्जा है, मेरे ऊर्जा ही ऊर्जा है। और ये ऊर्जा मुझे मेरे मास्टर्स सुरक्षा के रूप में मेरे चारों तरफ मुझे देते हैं। और ये मुझे इतना ब्लेस्ड फील हुआ। और होता ही है हर बार, ऐसा नहीं, बट मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ कि हमारे मास्टर्स, हमारे गाइड्स, हमारे गार्डियन एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे लव्ड वंस, हमारे सभी असेंडेड मास्टर्स, गुरुजन, सब हमको कितना प्रेम करते हैं और कितना हम सबको मदद करते हैं हमेशा। और हमारे गुरु, जितने भी, जो भी गुरु होता है मास्टर्स, वो क्या करते हैं? वो गुरु नहीं कहला सकता जो किसी और को काटने के ऊपर लगा हुआ है या अपनी उस शक्ति को दिखाने के लिए लगा हुआ है। वो गुरु आपके साथ तब तक खड़ा होता है जब तक कि आप सही रास्ते पे होते हो, आपको सही रास्ता दिखाता है, और आपके और उस तकलीफ के बीच में वो आके ढाल बन के खड़ा हो जाता है। तो आज इसी के भांति मैंने आज अपने मास्टर को देखा, अपने गुरु को देखा, और बहुत बहुत अच्छा लगा अपने मास्टर, गुरु सभी को देखते हुए। हर एक क्षण पर मास्टर्स आकर हमको हेल्प करते हैं। तो आज का मैसेज ये था, मैंने मास्टर जीसस क्राइस्ट को भी देखा और लंबोदर महाराज को भी देखा, और साथ ही साथ मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे गुरुजन हमेशा हमारे साथ रहते हैं ढाल बनकर। किसी की क्या मजाल जो आपके पास तक पहुंच पाए, अगर कोई आपका बुरा चाहता है। तो इसलिए कभी भी अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, घबराते हैं, घबराइए मत, डरिए मत, क्योंकि आपके साथ आपके गुरु खड़े हैं। तो यही याद रखना है, सही मार्ग पर चलना है तो गुरुओं को आप ध्यान में लाइए, उनसे मदद मांगिए, उनकी साइकिक एनर्जी से जुड़िए, और आपको जरूर वो आगे लेकर चलेंगे। सो यही मेरा मैसेज है आपके लिए, सभी मास्टर्स के लिए, क्योंकि
आज यही चीज समझ में आ रही थी, ध्यान में भी। तो मैं अपने मुंह को बंद किया कि नहीं, अभी ज्यादा नहीं बोलना है, सबको ध्यान में बैठने दो। यस सोनल जी, अनम्यूट करें प्लीज। यस, अनम्यूट वंस अगेन। आत्मवंदन मैम। आत्मा। आत्मवंदन ऑल मास्टर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सोनल। लव यू ऑल, लव यू ऑल। लव यू थैंक इक्वली। यू वेरी मच। वंडरफुल। बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू सोनल जी। बहुत अच्छा लगा मैम। मैं सुबह आज बैठी थी ना, वही कल वाला सिद्धिदात्री माता का करने के लिए, तो मुझे अर्धनारेश्वर का शिवलिंग आधा रेड आधा ब्राउन है, ब्लैक वाला, ब्यूटीफुल। ऐसे दर्शन हुए। क्या और फिर प्रकाश में नाग जैसे रहते हैं ना, गोल्डन प्रकाश में नाग दिखे। ब्यूटीफुल। और आज का अनुभव है मैम कि एक फ्रूटी या वाइट कलर का ऐसा शेप, उसके नीचे तीन क्या बोलते हैं, स्टिक जैसा तीन, और फिर वो प्रकाशमय हो गई थोड़ी देर में। ब्यूटीफुल। दैट्स नाइस। फल दिखा प्रकाश, आपको, और वो तो हाँ ट्रिनिटी ट्रिनिटी है वाइट, हाँ शायद ट्रिनिटी। ऐसा ही था। और वो ट्रिनिटी। तीनों यस। गोल्डन प्रकाश में परिवर्तित हो गए। बहुत अच्छा सुंदर लगा। एक्सपीरियंस। यस। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक सोनल जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत यू। बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। थैंक यू। यस, दर्शना जी, अनम्यूट करें प्लीज। या और आत्मा बंधन में वंदन। बहुत बहुत तुम्हारा शुक्रिया। आपका भी साथ में बैठने के लिए, ध्यान सभी करने के लिए। मास्टर का भी वो हर रोज मैं करती हूँ ध्यान, बस यहाँ मैं जुड़ नहीं पाती, पर मिस करती हूँ तुम्हें और सभी मास्टर को भी। जी। और पर मैं करती हूँ, तुम्हें मैसेज भी डालती हूँ मुझे जैसा लगा। पर हर दिन मुझे बहुत ही बहुत अच्छा लगता है। और वो तुम्हारी आवाज सुन के भी, जो थोड़ा भी मन ऊंचा नीचा होता है, तो तुम्हारी आवाज सुनकर भी हमें इतना पीसफुल लगता है कि वो बात कहने का कोई शब्द नहीं मिलता। इतना अच्छा फील होता है। और वंडरफुल। हमारा काम भी वो, टेंशन तो थोड़ी सी भी होती है तो वो भी रिलीज होकर हम काम करते हैं। बहुत ही बहुत अच्छा लगता है। और आज तो तुम बोलते थे ना कि सहस्त्रार, वो सहस्त्रार मुझे बहुत याद नहीं रहा, पर जैसे जैसे तुम बोलती गई उसके पहले तो वो फीलिंग मुझे आती थी। हम्म। और मुझे वो सहस्त्र चक्र में वो पर्पल कलर दिखाई दिया, ग्रीन कलर, येलो कलर। फिर मैं मदर अर्थ में भी माँ के साथ ऐसी हम, माँ मुझे बात भीड़ कर मुझे बहुत हक करती थी। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। लंबोदर महाराज भी दिखे। और वंडरफुल। वाइट प्रकाश में वो ट्रायंगल होता है ना, हाँ वो हाँ। ऐसा भी दिखा। पता नहीं उस सब का मीनिंग क्या है, पर मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई और बहुत अच्छा लगा। और हर दिन भी मैंने नवरात्रि में भी किया, तो अभी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और एक दिन तो मैंने नवरात्रि के अगले नवरात्रों के अगले मैंने किया था ना, वो नाम में अभी याद करती हूँ पर आता नहीं है। तो उस वक्त तो मैं जॉब कर पर जाती हूँ ना, गाड़ी में मैं करती हूँ, तो अभी इतना अच्छा मुझे वो वाइब्रेशन और फीलिंग आती है, मैं कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। और वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे एक कमंडल पर बैठे थे, और इतना अच्छा फीलिंग देखा था मैंने क्या वो। वंडरफुल। पता नहीं इतना अच्छा फील हुआ। मैं मेरे हस्बैंड को भी बताती, वो भी खुश होता है। वो भी मेरे साथ सुनते ही है, पर वो कार ड्राइव करते होते, जी। बट मैं करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो, थैंक बहुत यू अच्छी मैम। बात है। थैंक यू थैंक यू मैम। रचना जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ये 9 दिन सबके जीवन में, हमारे हर किसी के जीवन में ये बदलाव लेकर आए, अच्छा बदलाव। और जैसे कि देवी छिन्नमस्ता की बात मैंने इंग्लिश वाले ग्रुप में की थी, आई बिलीव। तो छिन्नमस्ता के साथ जैसे क्या करती है देवी छिन्नमस्ता, अपना ही गला काट कर अपने हाथ में वो सर ले लेती है। और उस जो पिक्चर है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि मैं अपने भीतर की
जो अहंकार है, जिसको हम अहंकार बोलते हैं, हमारा जो इमोशन है, जो नकारात्मक इमोशन, लोअर वाइब्रेशनल इमोशंस होते हैं, हमारा जो घमंड है, गर्व, बेफालतू का गर्व जो है, या ओवर कॉन्फिडेंस है, उसको भी हम अपने अपने शरीर से, अपने शरीर को खाली कर लें। और रक्त की भांति वो छिन्नमस्ता जो देवी है, वो अपने सर को अलग कर लेती है, अपने हाथ में ले लेती है, दो और देवियां खड़ी होती हैं, और उनमें भी उनकी रक्त की धार जो है वो जा रही है। मतलब देवियां जो है रक्त बीज के रूप में उस रक्त को वो नष्ट करती जा रही है, रक्त बीज को, यानी कि अपने अंदर के सारे नकारात्मक इमोशंस को, लोअर वाइब्रेशन इमोशन। तो हमारा इडा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी, ये सब हमें क्या क्या याद दिलाती है? इडा हमारी मून एनर्जीज के साथ जुड़ी है, यानी कि यिन, फीमेल, फेमिनाइन एनर्जीज के साथ। पिंगला जो है वो हमारी सन एनर्जी, सूर्य नाड़ी, हमारे मैस्कुलिन एनर्जीज, मेल एनर्जीज के साथ जुड़ी हुई है। मेल एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि आपके भीतर नहीं है, या फीमेल एनर्जी का मतलब है कि आपके भीतर, ये दोनों ही आपके भीतर है। और देवी चिन्नमस्ता या दुर्गा के कोई भी रूप है, वो बार बार यही आके बता रहे हैं, बैलेंस एवरी इमोशन, बैलेंस एवरीथिंग इनसाइड यू। ये बैलेंस फॉर्म में रहना चाहिए। हर चक्र को भी बैलेंस ही करना पड़ेगा हमको, हर इमोशन को, न कम न ज्यादा, बैलेंस, हर चीज बराबर मात्रा में। जब आप बैलेंस हो जाते हैं, आपके भीतर जो रूट चक्र है वो भी बैलेंस होने लगता है, बाकी के सारे चक्र तुरंत अलाइन होना शुरू होते हैं, और डर निकल जाता है, गुस्सा कम हो जाता है, यू नो आप उस पर कंट्रोल पा पाते हैं अपने खुद के ऊपर। और यही भाव है जो हमें इस नवरात्रि में, और एक अ, अपने विजयदशमी पर अपने ही ऊपर विजय पानी है हमको, किसी और के ऊपर क्या, अपने 10 स्तरों को हराना है। ये 10 स्तर बार बार उठ जाते हैं, उनको हराना है। तो वंडरफुल दर्शना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैम 8वां नवरात्र था ना, उस दिन तो मेरे को नीचे से ऊपर तक नौवे नौ माता जी का रूप दिखाई दिया है। वो पता नहीं, पर मैं तो अंदर क्या से बात है, इतनी हैप्पी हो गई कि चलो भाई, मैं जुड़ तो नहीं सकी पर मुझे वो एनर्जी तो अंदर मेरे को फील हुई। फील हो रही, वंडरफुल, दैट्स तो गुड। मैं तुम्हें अंदर से भी बहुत बहुत याद करती थी, और मैं वो भी याद बोली करती थी, सभी को याद कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सब ना, देवी सभी लोग को मैम, सभी को, बट पर मैं वो तुम्हारे हैं। जरिए हम सब खड़े हैं ना तुम्हारे साथ। यस। वो बस। थैंक यू दर्शना जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वीट, थैंक यू, लव यू, बहुत बहुत यूट्यूब शुक्रिया। मैम, और सभी जुड़े मास्टर रहिए। को भी लव यू और थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार कृष्णा आंटी, प्रणाम। हाँ हाँ, खुश रहिए, खुश रहिए। अभी रोज का रोज तो मैं बता ही देती हूँ, आजकल लिखती भी नहीं नहीं, लिखा करिए। हूँ। और फिर क्या करूंगी सब लिख के, अरे तो कॉपी तो। आपकी आपकी वो निधि जो है वो कहीं ना कहीं जब अब रहेगी तो आपके बच्चों को मिलेगी, किसी को तो मिलेगी, मिलेगी ना। तो आप लिख के रखिए, वो इतना ज्ञान हमारे की बात बच्चों है। को हमारे बच्चों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं। मुझे दे देना, मैं सब में बांट दूंगी यहाँ पे। ये क्या बोलते हैं, कल तो जो मेरी मैम का था, तो उसमें जैसे ही उन्होंने शुरुआत करी, मुझे ऐसे लगा कि मेरा पीछे बाहर दो दरवाजे हैं, तो साइड का दरवाजा खोल के कोई अंदर आ रहा है, और ये मैं भूल गई कि मैं ध्यान में बैठी हूँ। मुझे लगा कि दरवाजा तो मैंने बंद किया हुआ था, खोल के कौन अंदर आ गया। और एक्चुअली वो धूमावती माता थी, तो उनका रूप तो ऐसे ही रहता है ना, हम्म। एकदम, और पतले से, और ऐसे ये कौन आ गया खोल के, ऐसे मैं डर रही हूँ। फिर वो आके ना, वो जो बोल रही थी कि हमारी सब नस नाड़ियां खुल रही हैं, ये वो, आके पूरा मेरा हाथ ऐसे ऐसे करते, मुझे लग रहा है कुछ गिर रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है क्या गिर रहा है। गिर रहा है, सिर्फ यही अनुभव हो रहा है। पूरा हाथ, बाद में पूरा ये गर्दन, पीठ, पैर, सब जगह उन्होंने वो ऐसे किया, और जो भी गिरा होगा वो गिरा होगा। उसके बाद वो सब होते होते फिर एक कोई लेडी आ गई, और वो मेरा हाथ पकड़ के जाने लगी, और वो कहा तो माँ दुर्गा के मंदिर में लेके गई। हम्म। तो वहां माँ दुर्गा थी, अब हमको याद भी नहीं आ रहा है, प्रणाम तो मैंने किया ही, अब मैं भूल गई
कल बताती तो याद रहता। कोई बात नहीं। वो याद ही नहीं आ रहा है मुझे। कोई बात। अच्छा, वो तो हो गया। और उसके पहले सुबह में बैठी थी, वो सिद्धिदात्री का ये था ना, तो बैठी तो मतलब मैंने तो कुछ नहीं किया। बैठते के साथ मेरे अंदर से लग रहा है कि कोई बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है। और वो पूरा उन्होंने बोल दिया। हम्म, तो अब मेरा मन हो रहा है कि उसको मैंने लिख लिया और कुछ नहीं किया। उठ के उसको मैंने लिख लिया। तो अब मेरा मन हो रहा है कि मैं उसको बोलूं। बोलिए ना, बोलिए दीदी। तो कब कब बोलूं? अच्छा, जो लिखने को दिया बताया तो फिर अब आप कभी और बता देना, कल करवा देना। नहीं, कल तो छुट्टी है भाई, कल तो मेरी भी छुट्टी है। अच्छा, वो लास्ट संडे को मुझे लगा कि छुट्टी है, और पता नहीं मैं आके कैसे बैठी तो देखी कि आप तो करवा रहे हो। क्योंकि 9 दिन थे ना, तो 9 दिन मैं इसको क्लोज नहीं कर रही थी इस एनर्जी को, हाँ इसको बढ़ाओ इस हाँ। एनर्जी को, राइट, इसलिए। तो अभी वो पूरा उन्होंने जो बोला वो मैंने लिख लिया। चलिए, तो अब अच्छा। मुझे लग रहा है कि जैसे मैं उसको बोल डालूं। बिल्कुल। और आज आज जैसे बैठी सुबह में, जी। तो फिर ऐसे ही लगा कि मेरा बेडरूम का दरवाजा खोल के कोई अंदर आ रहा है। मैं सोची मेरा दरवाजा तो बंद है, कैसे कोई आ रहा है? तो शंकर भगवान खड़े। वंडरफुल। फिर फिर प्रणाम तो किया। फिर वो बोल रहे हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हम्म। तो मैंने कहा मैं तो आपको ही मांगती हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको ही मांगती हूँ। तो नहीं, अच्छा चलो ठीक है, और कुछ मांग लो। फिर मैं बोली इतना जो दुनिया में ये फैला हुआ है, त्राही त्राही सब जगह, कहीं भी शांति नहीं है, कहीं लड़ाई, कहीं कुछ, उसका तो कल्याण कर दीजिए आप। फिर बोले कि और तो कुछ मांग। मैं बोली मैंने आपको मांग लिया तो बस, सब मुझे कुछ मांगना ही नहीं। उसके बाद से चले गए। तो आप बोल देती सब जगह शांति बहाल हो जाए। तो बोली तो उसका कल्याण कीजिए। अच्छा, ओके। शांति, वर्ड्स, प्रॉपर वर्ड्स बताइए मास्टर्स को, बोलिए। हाँ, अब उस समय जो मुंह में आ गया वो बोल दिया। कोई बात नहीं, चलो, कोई बात नहीं। और अभी तो खैर, अभी जो कर रही थी उसमें, शुरू में वो जो लंबी सांसें ले रही थी तो वो ऊपर जा रहा था, वहां से लाइट लेके आ रहा था, और पूरे देह में लाइट फैल गई। उसके बाद से तो फिर वही हो गया। पहले तो मेरा हार्ट चक्र घूम रहा था, काफी फैल गया। उसके बाद से रूट चक्र और स्वादिष्ठान, वो सब घूम रहे घूम रहे घूम रहे, सब ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने के बाद मुझे पता नहीं चल रहा है कहाँ गए। फिर हम्म। बाद में जब ये इसका नाभि, ये मणिपुर का ये आया, तो ये तो बहुत ऊंचा गया, बहुत ऊंचा। इतना कि मुझे मतलब मेरा गर्दन देखने में हुआ था, बहुत ऊंचा। और उसके बाद से हार्ट में, हार्ट फैला हुआ है, लेकिन हार्ट के बीच से लगा कि कुछ निकल रहा है। ये होके, हाँ, और वो फिर वो भी ऊपर गया। फिर विशुद्धि भी ऊपर गया, और ये आगे। आज्ञा चक्र भी ऊपर गया। और उसके बाद जब सहस्रार गया, तो लगा वो, मतलब कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे अनुभव सिर्फ हो रहा है कि हो रहा हम्म, है। जी। लगा कि वो ऐसे उनको बांधते 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 वो सबके ऊपर जाके इस तरह। हम्म। तो ये कब हुआ? अब ये आजकल अभी के ध्यान में हुआ? ये अभी 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 अभी। वंडरफुल। मतलब वो प्रोसेस चल रहा था, जो मैं बोल रही थी वो हो भी रहा था, और आपको भी महसूस हो रहा था, और जो मैं बोल रही थी वही हो रहा था बेसिकली। आप क्या बोल? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, आप, बट नहीं, मैं भी आज जब हम कर रहे थे तो मैंने बोला शैल की भांति आपके जीवन में भी आप हर चीज अच्छा। जो है सब, हाँ, वैसे ही। और हाँ दूसरा उसके बाद फिर
हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे। मैं कह रही थी ना कि अपने सोलर प्लेक्सस चक्र में अपना ध्यान ले आइए, मणिपुरा चक्र पे। अच्छा, हाँ मैंने जब बोला नहीं, मैं नाभि केंद्र पे अपना ध्यान ले आइए, हाँ फिर अपना आग्नेय हाँ चक्र पे हाँ। ध्यान ले आइए वहां पर, है ना। तो ऐसा करके, बट एनर्जीज फील हो रही थी और फिर मुझे दिखने भी लगा। तो एनी हाउ, बट बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा आंटी। और वो चेतना जो है वो जागृत हो गई और वो खुल रही थी, और कुछ नहीं है। बट बहुत अच्छा है। हाँ, तो वही हो रहा है। तो जी एक दिन मुझे बोलने का मौका दे दो कभी भी। बिल्कुल। आप देखते हैं अभी इस बीच में, जब भी हमारा स्वाध्याय जल्दी खत्म होता है या किसी एक दिन, तो हम आप फ्राइडे को कर सकते हैं। अभी आने वाले जो दिन है ना, हाँ फ्राइडे को वो कर सकते हैं आप उस दिन। हाँ, ठीक है, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे जब भी हो तब आप कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आप जिस दिन बोलिएगा उस दिन। क्योंकि एक अभी लाइंड अप है सारे मास्टर्स के, तो इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे भी। नहीं अभी, नहीं नहीं, अभी जिनका है उनका नहीं तो नहीं, हाँ रहेगा ही नहीं। जिनका है फ्राइडे, उनका तो वही रहेगा, लेकिन जो फ्राइडे ये सैटरडे है, ही हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, इसलिए बोले कि नहीं देखेंगे, बट मैं जरूर बताऊंगी आपको। और वो है, आपका बता देना। मतलब ये नहीं है कि वो सब चीजें हम नहीं जानते हैं, लेकिन क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं, हम्म। शायद इसलिए वो सीधी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड सभी को। Yes, कृष्णा आंटी, हाँ मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है। तो बट थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ठीक हुआ है, अब आपका कैमरा भी ठीक हुआ है, यस। नहीं तो मैं वही बोल रही है कि मैं एक डेढ़ घंटा बस वो अंदर से बोल ही रही थी, और हम्म, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो चुपचाप बैठी हुई। ठीक, कोई बात नहीं। यस वंदना जी, आप कहाँ थी? अभी लास्ट क्लास 8 में नवंबर आई है? मास्टर्स। हाँ जी मैम, मैंने बेदी मैम का ज्वाइन किया था आज। ओके। 9 बजे था उनका भी। हम्म उनके ग्रुप में थी मैं। हम्म। मैं अपने 2 दिन के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, राधा 3 दिन के। ओके। दिन के टाइम में जो मैंने अपनी मंत्रा मेडिटेशन करी थी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वाले के साथ में मैंने किया था। तो मैम पहले दिन भी मुझे ये सब विजन आया कि मैं पूरी फैमिली के साथ में वैष्णो देवी जा रही हूँ। और दूसरे दिन में विजन आया कि मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ पूरी फैमिली के साथ में। और मैं प्लेन के पास खड़ी हूँ, एरोप्लेन के पास में। और मेरी देवरानी मेरे हाथ में 1,000 2,000 रुपये पकड़ा रही है कि आप सारा खर्चा कर रहे हो सबका, तो आप ये चुपचाप मेरी तरफ से रख लो, ऐसे करके। और वो भी जा रही है साथ में। और मैम अभी दीदी मैम का उसमें मेरे को विजन आया कि मैं अ, ये वायलेट लाइट सारी सब तरफ है ऊपर। और उसमें मुझे जैसे माता दराती लेके वो एक राक्षस का सर काटते हैं, उसके ऐसे लंबे से ऊंचे से बाल करके उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ होता है ना, वो मुंड मुझे दिखाई दिया और दराती दिखाई दी है। ये विजन आया मैम। काली, गुड। काली माँ का। जी जी जी, काली माँ। दिखी नहीं है वो, बस वो मुंड दिखा है, उसके ऐसे बाल मुट्ठी में पकड़े हुए वो दिखे हैं। और दराती दिखी है वंडरफुल। पर्पल चलिए। लाइट में। हम्म। ये था। माँ थैंक यू मैम, वैष्णव थैंक देवी यू सो बुला मच। रही है ना? हाँ अब व्यवस्था वही करेंगी। तो दो, 2 बार दिखा दी। आपकी आवाज कट रही है, कृष्णा आंटी। कृष्णा आंटी आवाज कट रही है आपकी, वाईफाई वीक है। मैम ये मुंड कटने का क्या वही, यही सिग्निफिकेशन? अभी जो चिन्न मस्ता का ही मैंने बात बोली थी लास्ट में, अगर आपने सुना होगा तो। घमंड जो है उसका दमन करना है, किसी प्रकार का जो घमंड है, दंभ है उसका। हमारे जो रावण के समान 10 सर उठते हैं, बेसिकली मैं बात रावण की नहीं, रावण तो एक नाम है, लेकिन जो ये हम 10 नेगेटिविटी है, एट्रीब्यूट्स है, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, उनका दमन करना है अपने भीतर से। और वही बताया है कि जो ये घमंड है उसको तोड़ना है। वही है चंड मुंड, निशुंभ निशुंभ, मधुकैटभ, रक्त बीज, नरकासुर या तारकासुर या दुर्गामासुर। ये सब क्या है? ये हमारे नेगेटिव एट्रीब्यूट है जिनका हमें दमन करना है। हमारे भीतर ही पैदा होते हैं, हमारी सोच में, हमारे विचारों में। और हम अपने क्रिएशन में वो सब चीजें करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो
आपको जो मैं आपको मैम एक पहले चीज। बता रही हूँ, आपको जी। आपके भीतर के इमोशंस पर जो सोच है, आपकी सोच कहाँ कहाँ तक जाती है, उसको धीरे धीरे अच्छा ही सोचिए। आप कोशिश करिए कि सब कुछ अच्छा है, आई डोंट अलाउ एनीथिंग नेगेटिव, और उसको करना है। तो वही उसका दमन कर रही है, क्योंकि दिमाग सही है ना, और नकारात्मक होती है चीजें कई बार। तो आजकल तो 3D वर्ल्ड में सब कुछ है, तो वो भी इसका भी कर रही है खात्मा। और आने वाले दिनों में हो सकता है आप जाएं वैष्णो देवी, हो सकता है ये भी हो, राइट। तो इसीलिए वो बताया जा रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। यस, सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। और जिनको शेयर करना होगा, अब आप बाद में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब समय समाप्त होता है। हम सब कल सॉरी, कल नहीं, मंडे को मिलेंगे। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इन 9 दिनों में साथ रखने के लिए, साथ जुड़ने के लिए। देवी की कृपा हम सब पर बनी रहे, हम सब सही मार्ग पर आ जाएं, अपना जो मार्ग है वो सही चुने, और सत्य के साथ हम आगे बढ़ सके, सत्य के प्रकाश के साथ, सत्य के ज्ञान के साथ। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। हम सब मंडे को मिलेंगे। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, अपना कार्य सही रूप में करते रहें, ज्ञान बांटते रहें, लेते रहें, सबको ध्यान कराते रहें, ध्यान करते रहें अपने आप के साथ। अपने आप को जागृत करें, दूसरों को जागृत करें, किसी को फोर्स ना करें, और अपने भीतर की जो कमियां हैं उनको महसूस करते हुए उन्हें दूर करें। अपना ध्यान अपने आप के साथ, और सामूहिक ध्यान भी करें, लेकिन अपने भीतर जो बदलाव लाना है वो हमें खुद ही लाना पड़ेगा। इसलिए उस पर ध्यान दें, मनन करें, चिंतन करें, और अपने आप को ठीक करते जाएं। सो मास्टर्स, सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, स्वस्थता हो, यही कामना करते हुए हर जगह शांति बहाल हो, प्रेम हो, सौहार्द हो, एकता हो, यही कामना करते हुए आज का सेशन समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि मास्टर, सभी का दिन शुभ हो जहां से भी आप जुड़े हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू।